हाय बच्चों, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ क्या ट्रिग्नोमेट्री। अपने बारे में बता दूँ, दिस इज़ मी लक्ष्मी यादव। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रही हूँ, तो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बिना वक्त जाया किए। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, माफ़ कीजिएगा अगर डायग्राम थोड़ा गलत बन रहा हो, फिगर कुछ गलत बन रहा हो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे, तो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस। सो ठीक है, पर पढ़ाऊंगी सही। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उससे तुम्हें पता चल रहा है राइट एंगल का मतलब क्या है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, और इसका नाम हम रख देते हैं ए, बी और सी। ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, सबसे बड़ी वाली साइड, ये बेस, और दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर है। और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू इसी के थ्रू निकलती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के ज़रिए ही निकलती है। तो अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? वो तो याद ही होगा ना तुम्हें, एक रूल। पाकिस्तान कहाँ पे लिखूँ यार? हाँ, यहाँ लिखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हमारा साइन के लिए बन जाएगा, ठीक है, और ये हमारा कोस के लिए बन जाएगा, और ये हमारा टेन के लिए बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम उल्टा कर देंगे तो यही वाला हमारा किसके लिए बन जाएगा, कोसेक के लिए, और ये वाला हमारा बन जाएगा सेक के लिए, और ये बन जाएगा कोट के लिए, उल्टा करने पे। ओके, तो साइन थीटा अगर निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन में, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और हम अगर कोस की निकालते हैं, कोस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो भूखा यानी कि बेस, और एच मतलब हिंदुस्तान हरा भरा, हरा हरा मतलब हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा बेस अपॉन में एच, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि तुम ट्रिक के, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और साइन का ही अगर हम ऊपर नीचे कर देते हैं, एच बाय पी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा, फिर एच बाय बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, बी बाय पी क्या हो जाएगा हमारा, कोट थीटा। इसी का उल्टा हो जाएगा। और यहाँ से हम दूसरा देखेंगे, सॉरी तीसरा देखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा। और टेन थीटा के लिए क्या होता है हमारा, पी अपॉन में बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब मैं आपको यहीं पे बता दूं कि अगर इसी का उल्टा करते चलते हैं तो ये साइन का क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक, है ना। इसी को पलट के अगर हम लिख दे अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, और फिर इसका कोस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा को हम कैसे लिख देंगे, एच अपॉन में बी, और टेन थीटा को कोट थीटा। इसी का उल्टा, उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने पे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाँ, दुख गया, फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ ना, इसलिए। आई एम इन लर्निंग फेज, ट्राई टू बी अ टीचर, बिकमिंग अ टीचर। स्किल्स पे काम किया जा रहा है गाइस, तो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो करें फिर क्वेश्चन। तो मान लो कि तुम्हें दिया गया है क्या, एक एंगल, अरे नहीं 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 नहीं, इससे पहले हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, और जो फॉर्मूले इसके रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज़ होते हैं, हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले गाइज ये हैं, ठीक है। देखो, एक फॉर्मूला होता है आपका
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इससे रिलेटेड सारा सॉल्व हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये सारी चीज़ें यूज़ होगी फिर तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका तहलका मचा देगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि जैसे कि मैं अभी नई हूँ तो मैं बिना बुक के शायद क्वेश्चन याद ना रह पाए मुझे, तो एक बार ले आऊँ मैं सीबीएसई बोर्ड यानी कि सीबीएसई एनसीईआरटी लेके आती हूँ। हाँ, जैसे कि कुछ चीज़ें और हैं कि आप टेन थीटा को कैसे लिख सकते हो। ये फॉर्मूला तो हुआ ही आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा आप क्या क्या लिख सकते हो, जैसे हमारा ये होता है जो साइन थीटा होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक। ठीक है, और दूसरा आपका होता है क्या कि टेन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, साइन बाय कोस। ठीक है, थर्ड कोट को कैसे लिख सकते हो आप, कोस बाय साइन। ठीक है, साइन थीटा। फोर्थ आप सेक को कैसे लिख सकते हो, सेक थीटा को 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोस को आप लिख सकते हो 1 बाय सेक थीटा, और साइन का आपको मैंने बता ही दिया, टेन और कोट का भी ऐसे ही हो जाता है। फिफ्थ टेन का तो बता ही दिया आपको। ठीक है, या तो ये कुछ और फॉर्मूले हुए आपके, तो देखती हूँ और कुछ अगर चीज़ें देख के मुझे याद आ जाए तो। हाइपोटेनस रिलेटेड एक चीज़ तो मैंने बताना भूल ही गई मैं आप सभी को, कि जो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये आपका 90 डिग्री का होता है ना, क्योंकि राइट एंगल नाम ही राइट एंगल है, तो राइट राइट 90, ओके, एंगल 90 का एंगल। ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका बेस होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब निकालनी होती है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, तो मान लो कोई एक चीज़ दे दी, बाकी एक एंगल दे दिया, बाकी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक मतलब फॉर्मूला, ट्रिक नहीं है ये, एक्चुअली में फॉर्मूला है, कि मैं बताती हूँ आपको। जो ये हाइपोटेनस होता है ना, ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको एच निकालना है ओनली, तो आप इनका एडअप करें, इनके स्क्वायर करें, और फिर आपका निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर आप सोच रहे होगे ये तो हाइपोटेनस निकाल दिया, लेकिन जब हमें बेस निकालना हुआ तो जब हमें बेस निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे सेम एज इट इज। एच स्क्वायर में से हम किसको माइनस कर देंगे, पी स्क्वायर को, तो हमारा बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी अंडर रूट। ऐसे ही करते करते आप परपेंडिकुलर को भी सेम ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर कुछ क्वेश्चन किए जाए, लेट्स डू इट। इरेज कर रही हूँ, ठीक है।
तो चलो फिर देखते हैं। आप आप अपने अपने पास ना एनसीईआरटी जो है आपकी, उसमें 8.1 एक्सरसाइज निकाल सकते हो, उसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसके बेस पे हम निकालेंगे, ठीक है। सॉरी कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं सॉरी, डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से मैं आप सभी को एनसीईआरटी यहाँ पे नहीं दिखा सकती। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर मैं आपको पढ़ देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कितने पे है, हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायग्राम भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कह रखा है कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पे बी पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी करके, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कितने पे, बी पे। और ए बी हमारा क्या है 24, बी सी हमारा क्या है 7। तो सिंपल सी बात है, ये सी ही रहा होगा, क्योंकि जो सी होता है, मतलब बेस जो होता है वो आपकी सबसे छोटी लेंथ होती है। तो बेस 7 सेंटीमीटर है, फिर इन्होंने साथ में दे, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ये ए। तो इन्होंने दे रखा है ए बी, ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है अब, ये हाइपोटेनस, ठीक है। तभी तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछ रखा है साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोसेक थीटा, उसकी वैल्यू बता पाएंगे, है ना। तो बस करते हैं अब शुरू। तो अब हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या बताया था मैंने तुम्हें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो एच यहाँ पे जब हमने अंडर रूट लगा दिया तो स्क्वायर क्यों लगाएंगे, स्क्वायर क्यों लगाना, है ना। तो अंडर रूट पी क्या है हमारे पास 24 का स्क्वायर, बेस क्या है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 6 to 5, तो वो हो जाता है। तो ये 4 to 5 486 समथिंग 486 होता है, ठीक है। 486 और 7 समझा 49, हाँ 7 समझा क्या होता है 49 होता है, ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 का 9 10 13, 6 to 5 है, 476 होना चाहिए था यहाँ पे, 476। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ना यहाँ पे, अगर आपको स्क्वायर से याद ना हो तो आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 9 इंटू 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 का 6 और 9 10 17, 17 का एक यहाँ गया 576 आएगा, ठीक है। तो 576, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15, 15 का एक यहाँ गया 8 9 10 12, 12 का एक यहाँ गया 6, 6 to 5। और हम सबको पता है जो ये किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो इससे ये रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारी कितनी आ गई 25 आ गई, हाइपोटेनस कितनी आई हमारी 25 आई, ठीक है। तो बस 25 आ गई। तो हमारे पास तीनों चीज़ है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है। तो यहाँ पे एक बारी हम लिख लें कि हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 24, बेस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना दे रखा है हमारे पास, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में हमें पहले निकालना है साइन थीटा, साइन ए, एक्चुअली साइन ए और कोस ए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू, जो साइन ए होता है साइन ए, तो हमेशा ध्यान रखना इन्होंने एंगल क्या दे रखा है ए, है ना। तो ए से सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस तो आपका सेम ही रहता है, सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके ये वाला तो बेस होगा, ठीक है। ये सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर रहता है और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस सेम ही रहेगा सब में, ठीक है। एंगल चाहे कोई सा भी हो हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। साइन ए
यानी कि एंगल ए के बिल्कुल सामने वाला क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस हो जाता है। ठीक है, तो हम करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी अपॉन में पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पी अपॉन में एच। तो पी परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। ठीक है, या फिर इसी तरीके से हम कोस की बात करते हैं। क्या कोस दे रखा है ना इन्होंने, कोस ए, कोस है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ए के हिसाब से हमारा बेस क्या है 24 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ये आंसर आ रहे हैं। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं अब हम, साइन सी और कोस सी। ठीक है, तो साइन सी एंगल इस बार हमारे पास क्या दे दिया इन्होंने, एंगल दे दिया हमारे पास सी, तो सी के हिसाब से हमें देखना है। तो सी हमारा क्या है, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारा हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो पी हमारा क्या हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। अब कोस सी के वैल्यू देखते हैं, बी अपॉन में एच है ना, तो बेस क्या है इस बार हमारा 7 और हाइपोटेनस क्या है हमारा 25। लेट्स चेक द आंसर। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, मेरी ये बहुत पुरानी पोथी और इसमें अनफॉर्चुनेटली आंसर की है ही नहीं। आई एम श्योर मैंने सही किया होगा। ठीक है, तो एक बार तुम सब नोट कर लो, फिर ये क्वेश्चन मिटा के हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्ताव करते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो अब मैं मिटा दूँ फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, और 8.13 फिगर दे रखी है इनकी इस तरीके से। ये इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम P है, ये 13 है 13 सेंटीमीटर, और ये पता नहीं हमें, ये 12 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट के हिसाब से तुम्हें ये पता चली जाएगा ये कितना होगा, है ना, 12 13 तो ये 5 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट स्टिल मैं तुम्हें निकाल के बताऊंगी। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें करना ये है फाइंड 10p माइनस कोट r, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये बतानी है। तो पहले हम बेस निकाल देते हैं इसका। तो इसका बेस कैसे निकलेगा, तुम्हें मैंने बताया था क्या, एच स्क्वायर में से माइनस कर दो पी स्क्वायर को, तो बस एच क्या है हमारा 13 13 13 का स्क्वायर 169 होता है और पी का स्क्वायर 144 होता है। और जब हम दोनों को माइनस कर देंगे, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 आ गए, यानी कि b इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो b हमारे पास कितना आ गया 5। तो बेस हमारे पास कितना आ गया गाइस 5 आ गया। ठीक है, तो बस हमें p के हिसाब से देखना है, 10p या 10p, एंगल क्या है हमारे पास p, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, p अपॉन में b, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या राइट। तो p के हिसाब से देखेंगे, एंगल p दे रखा है ना, तो p के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा निकल के आया था 5, है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 और बेस क्या हो जाएगा 12, तो 5/12। ठीक है, एंगल के हिसाब, ये वाले एंगल के हिसाब से देखा है हमने।
अब इसी तरीके से कोट आर, कोट आर, कोट आर, कोट आर के इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। तो कोट आर के हिसाब से कोट आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, बी अपॉन में पी। ठीक है, बी अपॉन में पी, और बेस हमारे पास क्या है 5 और पी हमारे पास क्या है 12। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट एंड सेकंड तो बस माइनस कर देते हैं, फर्स्ट में से माइनस किया सेकंड, होई 0 आंसर गाइस। 5/12 माइनस 5/12 ऐसे कैसे हो रहा है रे। बी अपॉन बी क्या है हमारा 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है गाइस, तो देख लेना आंसर 12। तो इसको जब हम करेंगे तो ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है ना, राइटिंग के लिए खेद है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ साइन थीटा साइन ए इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है साइन ए हमारा दे रखा है 3/4। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कैलकुलेट करो किसे, कोस ए एंड टेन ए, कोस ए और टेन ए को बताना है हमें। ठीक है, तो करते हैं, चलो बहुत सिंपल सी बात है। देखो ये एच है, ये पी है और ये बेस है, तो ये क्या होता है हमारा साइन, ये ए है, साइन ए के हिसाब से 3/4, यानी कि ये हमारा क्या है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P/H। तो H हमारा 4 है, P हमारा 3 है, तो बस बेस निकालना है। तो बेस के लिए मैंने क्या बताया था, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16, 3 3 जा 9 है ना। तो 16 में से 9 गए तो कितना बचा √5, तो बेस हमारे पास कितना आ गया √5। ठीक है, बेस कितना आ गया हमारे पास √5। तो बस हमें अब वैल्यू बतानी है। तो कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन में एच। तो बी हमारे पास ए के हिसाब से, तो बी अपॉन में एच, तो बी क्या है हमारे पास √5 और एच क्या है हमारे पास 4। ठीक है, और सेम एज इट इज हमारा हो जाएगा 10A इज इक्वल टू पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P/B। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस हमारे पास क्या है √5। तो ये आंसर है और ये आंसर है। गॉट इट। कैसा लग रहा है मेरा फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग मैथ। तो अब करते हैं हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 है, इतना दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए बताना है। ओके, तो यहाँ कोट ए से एक चीज़ बात पता चली तुम्हें, ये 15 यहाँ आ जाएगा 8/15, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बी अपॉन में पी है ना। तो बी अपॉन में पी तो है हमारे पास, एच निकालना पड़ेगा।
तो h निकाल लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 15 का स्क्वायर, बोले तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर देंगे ना, है ना। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस बेस बोले तो 8 का स्क्वायर, है ना। तो h इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 to 5, ओ गॉड, मैं अभी 6 to 5 लिख देती, 2 to 5 प्लस 8 का 64, 64। तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 6 7 8 और 2, 289, 289। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, V/P, ठीक है। 15 का स्क्वायर ये होता ना, 289, 17 का ही स्क्वायर है ये, है ना। 289 करके देख लेते हैं, यहाँ पे कर लो, ये 17 का ही स्क्वायर बन रहा है मेरे ख्याल से। 7 7 जो 49, 49 का 4 यहाँ गया 7 और 11, 1 7 जो 7, 1 1 जो 1, ना का ना 8 और 2। हाँ देखो ये किसका स्क्वायर बना, 17 का, है ना। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 17 आ गई। h की वैल्यू कितनी आई, 17 आई, ओके। h की वैल्यू 17 आई, और अब हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा साइन ए का फॉर्मूला तुम्हें पता है P/H। तो P हमारे पास कितना है, P बोले तो 15 और H बोले तो 7। वट 17 है, वही तो मैं सोचूं 7 कैसे हो सकता है, बेस इतना छोटा कैसे हो रहा है, 17। दिमाग मेरा चल जाता है। और ये है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदू, तो H/B, पाकिस्तान भूखा, तो H हमारे पास कितना है, 17, और B हमारे पास कितना है, 8, ओके। तो ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। This is my first day towards the journey to become a teacher, okay? तो आई होप तुम सबको पसंद आई हो क्लास। बाकी देखते हैं, बाकी कल मिलते हैं, हर कल करते हैं और आगे। धन्यवाद, शब्बा खैर, शुक्रिया।